जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम नासिक की तरफ जा रहे हैं। तो अंदरवे रोड में यहाँ एक जगह पे रुके हैं। एक साईकर ढाबा करके है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इसके पीछे पीछे एक हनुमान मंदिर है। उसी मंदिर के आसपास यह खेती के पास में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जल का जो प्रवाह वो रुक ही नहीं सकता। महादेव के ऊपर जो जलाभिषेक हो रहा है, ये जल का प्रवाह बन रहा है, ये अखंड ही रहेगा 108 दिन तक। जल का कई 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 एंगल से एनालिसिस होगा। जैसे एक स्पीयर, जल का जो वाटर ड्रॉप देख लो, ये कितना खूबसूरत मोती जैसा रहता है, जैसे एक अनमोल ये जैसा ज्वेल जैसा। इसमें 360 डिग्री एंगल है जल से, जल में, जल के वाटर ड्रॉप में। तो जीवन जल जैसा है। और जल का तरंग जैसे देखो, ऊपर बहुत उछलता कूदता हुआ, और नीचे नीचे जितना जाओगे गहराई से उतना शांत शीतल जल मिलेगा। तो ये जो है जीवन भी वैसा ही है। हमारा जो रहता है जीवन का, जो मन का जो तरंग जैसा गति, विचार जैसे कम से कम 60,000 थॉट्स कम टू आवर माइंड इन ए डे, वैज्ञानिकों का रिसर्च है। तो ये ऊपर जल का सतही तरंग की तरह है, लेकिन नीचे नीचे जल के जैसे हम जाते हैं और स्थिर जल मिलता है, मन की गहराई में भी इंसान का जो है ज्ञान की तरफ अभिरुचि, सत्य, प्रेम, करुणा, ये सभी रहता है। ऊपर सतही तल पे चाहे जितना ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब रहे, तो हम इस चीज़ को जितना जितना रिपेल करेंगे वहाँ से, तो गहरा तल का, जीवन का गहरा तल का सच्चाई उतना दिखने लगेगा हमें। हमारे अंदर सब कुछ है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जो फ्लक्चुएशन, ये जो हमें लगता है कि यही हमारा अस्तित्व है, ये हमारा अस्तित्व नहीं है। ये हमारा जल का सतही तल का तरंग है। और जैसे एक पत्थर आप फेंक दो जल में, तो उसमें तरंग खिल जाता है, वो सतही तल पे। अंदर की जो जल की गहराई से उसका कोई संबंध नहीं रहता। मन भी वैसा है, बहुत चीज़ों से रहता है, फ्लक्चुएट होता है। कोई तारीफ़ कर दिया तो अच्छा लगा, कोई निंदा कर दिया तो अच्छा नहीं लगा। इस तरह से कई कई भांति, कई कई तरह से, बाहर से अंदर से हम वो चीज़ होता है। एक मैंने कहानी, एक पोइट्री पढ़ी थी स्कूल में। एक चिड़िया ऊपर दिखता है उसे खुला आसमान, कितना, यहाँ पे देखो आसमान कितना साफ सुंदर है। और प्रकृति के टच में ना, ये जो वीडियो बना के भी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर बहुत मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हूँ। और हमारा ओरिजिनल फॉर्म जो है वो प्रकृति की तरफ है। वी आर पार्ट ऑफ दैट, वी आर बोर्न आउट ऑफ दैट। तो हमारा जीवन जितना प्राकृतिक होगा, जितना अपनी मूल स्वरूप में होगा, उतना ही सुंदर खिला हुआ होगा। सत्य, शिव और सुंदर सौंदर्य का जो असली रूप हमारे अंदर से, असली कमल खिलेगा। तो जो मैं, हाँ, सुंदर आकाश यहाँ पे देखिए, और ये जो कितना सुंदर खेती है हरियाली धरती है। तो वैसा ही हमारा अंदर, मनुष्य का अंदर वैसा ही हरियाली है, वैसा ही सौंदर्य है। तो पक्षी जब ऊपर देखता है तो उसे आसमान में उड़ने का मन करता है, और वो उड़ भी जाता है। और नीचे दिखता है तो उसे कीड़ा दिखता है कि मैं खाऊं वो कीड़ा को जाके, या नीचे जाके किसी दो पक्षियों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, और कुछ भी हो। तो जीवन भी वैसा है। हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा गति आसमान की तरफ होता है। कभी कभी नीचे देखते हैं तो हमें वही दिखता है कि खाना पीना सोना वो सब ज़रूरत है। वो एज ए एनिमल, प्राणी के हिसाब से हम भी एक ओरिजिनल फॉर्म में एक एनिमल ही है मनुष्य। हाँ, इसका हार्ट ब्रेन बहुत अच्छे से ग्रो किया है, विचार दिया है भगवान ने। हम तय कर सकते हैं कि हमारे द्वारा हिंसा हो रहा है। सही गलत को मैं तो हिंसा के माध्यम से ज़्यादा मानती हूँ। धर्म अनादुसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा राम अधना गरीसा। तो ये रामचरितमानस में कहा गया है कि धर्म जो है वो सत्य और अहिंसा, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और पर निंदा, और दूसरे को पर पीड़न, दूसरे को सताना, ये इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। तो धर्म अधर्म, सही गलत को भी हम इसी अर्थ में
ले सकते हैं। बाकी इंटेंशन आपका उद्देश्य अच्छा रहा तो आपकी तरीका थोड़ा इधर-उधर भाँति-भाँति रूप में हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ईमानदारी, सच्चाई गहरा तल पे हो, गहरा जल की सच्चाई हो, ऊपर का उछल-कूद का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। शब्द से जैसे बोला जाता है कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति के मन में करुणा है तो वो इम्पोर्टेंट है। शब्द कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी मरकट मन की गति के हिसाब से हमारा वो जल का ऊपर तरंग के हिसाब से जीवन का गति होता है। तो जल को मानसिक अवस्था से आज हमने कंपेयर किया। और बाकी आपका जीवन, आपका मन जितना जल जैसा होगा, जो जितना जल जैसा हो पाता है ना, उसका जीवन उतना सुंदर होता है, सुंदर, सहज और उतना प्रकृति की तरफ होता है। फ्लूइड लाइफ शुड बी लाइक फ्लूइड। ब्रूस ली ने कहा है, वी लाइक वाटर माय फ्रेंड। जो पानी जैसा बनो, बहता हुआ, सरल तरल, अपने आप को साफ करता हुआ और दूसरों को भी साफ करता हुआ, आसपास की सारे हरियाली को खिलाते हुआ बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाना, चलते जाना, चरीवती चरीवती, ये है जीवन। ठहर गए तो कचरा जमा हो जाएगा। तो चाहे संस्कार में हो, जीवन में हो, व्यवस्था में हो, हमारे रिलेशन में भी हो, रिश्ते में हो, हर चीज़ में हमें बहते जाना है। और स्थान, काल, परिवेश, सिचुएशन के हिसाब से एक उच्च एम रख के हमारा इंटेंशन अच्छा हो, जैसे सत्य अहिंसा हृदय में हो, तो जब जब जैसा ज़रूरत है उसी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करना है। जल कभी अभिव्यक्त करता है झरना जैसा, छल छल तरंगायित झरना जैसा, कभी स्वच्छ शीतल नदी बन जाता है, और कभी तालाब भी कभी कभी बन जाता है। फिर तालाब को क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो उसमें गंदगी डिपॉजिट हो जाता है। फिर आगे जाते जाते दूसरे दूसरे धारा को अपने साथ जोड़ते लिए फिर समुंदर में खो के अपने आप को पूरा खो के पा लेता है। और पाना खोने के बाद ही होता है। जब हम खो लेते हैं, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो अहंकार, जो ईगो, ये हमें परेशान नहीं करता और हमें दंशन नहीं करता ईगो का। हमें पता चल जाता है कि ये विश्व ब्रह्मांड, ये समग्र जो यूनिवर्स ब्रह्मांड के सामने हम एक छोटा सा कणिका से भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा कुछ जो भी है उसी का दिया हुआ है, तो उसी का दिया हुआ, उसी को समर्पित एक जल से मैं बढ़ के झरना बना, नदी बना, फिर आगे जाके समुंदर में मिल के अपना अस्तित्व खो के फिर वही कण जैसा हो गया। तो इस तरह का अगर समझ जब आ जाता है, जब हम जल के साथ, स्रोत के साथ अपने आप को देखते हैं, और मन में जैसे वाटर बॉन्ड इज़ द हाईएस्ट, डीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, क्योंकि इसमें रिजिडिटी नहीं है कि आप किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हो। इट इज़ लाइक फ्लूइड। तो ये बंद, इसके ऊपर पानी में आप आघात करो तो उसमें कोई दाग नहीं बनता, वो अपनी आपको एक दूसरे से अलग ही नहीं करता, फिर से जोड़ लेता है। तो इसीलिए वाटर बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहा गया है। और ये सबसे जो है, ये ऐसा बॉन्ड है जो प्रकृति के साथ जुड़ाव रख के, किसी के स्वाधीनता के ऊपर हस्तक्षेप ना करके सुंदर रूप में खिलता है। और रिश्ता वैसा ही होता है, अतिक्रमण ना हो, लेकिन श्रद्धा, प्रेम, करुणा और एक दूसरे के साथ जुड़ाव ऐसा हो, जैसे एक नदी में दूसरे नदी बिना कोई दबाव का, बिना कोई प्रेशर का मिल जाता है, और आसानी से, सहज रूप में, पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही नदी जहाँ से मिलते हैं, हम उसको तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थराजु। हरि प्रेम जहाँ, हरि भक्ति जहाँ, सुरस हरि धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रसारा। जहाँ पे हरि भक्ति है, जहाँ पे प्रेम है, वहाँ पे अलग अलग स्रोत, अलग अलग धारा मिलके एक तीर्थराज प्रयाग बनता है। उसी तरह मुद मंगलमय संत समाज, जहाँ पे संत समाज मिलते हैं, वहाँ पे वो तीर्थराज प्रयाग, जल का जोड़ वो बनाया गया है। क्योंकि जीवन जल जैसा है, और हम जीवन को ओरिजिनल फॉर्म में जिएंगे तो हम भी जल जैसा हो जाएंगे, जल की एक धारा की तरह। और जहाँ जहाँ जल की धारा बहेगा, संतत्व दिखेगा, वो सब मिलके प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा। हम लोग ट्रैवल में है, और आज ये जल का प्रवाह को वो तो महादेव को समर्पित है। तो आज तीसरा दिन है, महादेव की चरण में मैं अपने आप को और अपना ये प्रवाह को ही समर्पित कर देती हूँ। हर हर महादेव।